प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हुए बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और उन्होंने इस दौरान बद्दी बैरियर के पास बाल्द नदी पर बने पुल और दूसरी ओर बद्दी बरोटीवाला को जोड़ने वाला लक्कड़ पुल पर अन्य बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और उन्होंने बारिश से हुए नुकसान को लेकर दुख व्यक्त किया और कहा कि इस बाढ़ के कारण 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और प्रदेश की सड़कों, नेशनल हाईवे, पुलों, बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से राहत के लिए मदद राशि की मांग की थी, जिस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए 464 करोड़ की राहत राशि प्रदेश में हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवा दी गई है। उन्होंने कहा कि ये राशि इतनी नहीं है कि जितना नुकसान हुआ है, लेकिन आगामी दिनों में भी केंद्र सरकार की ओर से मदद मांगी जाएगी। उन्होंने प्रदेश सरकार को इस दुख की घड़ी में जहां सहयोग की बात कही, वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई राहत राशि को गरीबों तक पहुंचाए ताकि उनके नुकसान का जल्द से जल्द निर्माण हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में स्थिति इस कदर बनी हुई है कि ना तो अभी तक पूर्ण तौर पर बिजली व्यवस्था ठीक की गई है और ना पानी भी प्रॉपरली जगह पर पहुंचाया नहीं जा रहा है, जिसके चलते प्रदेशवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और आज मैं यहाँ बद्दी के इस इलाके में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ नुकसान हुआ है वो चिंता का विषय है। और इस बार बरसात के इस दौर में जो बारिश हुई है, अप्रत्याशित हुई है, 100 से ज़्यादा लोगों की जान चले गई। सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं या अवरुद्ध हो गई हैं। बिजली की सप्लाई बहुत सारे इलाके में अभी तक हिमाचल प्रदेश में रिस्टोर नहीं हो पाई है। पानी की सप्लाई अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है और बहुत सारे इलाके ऐसा है कि जहाँ कम्युनिकेशन का सारा मैकेनिज्म जो है बिल्कुल तबाह हो गया। और यहाँ बद्दी में आकर के भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो 2 पुल है, दोनों पुल को बहुत बड़ी क्षति, एक पुराना पुल जो जहाँ हम खड़े हैं हमारे से पीछे जो बना था, वो पुल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बह करके निकल गया है। और उसी के साथ साथ में जो दूसरा पुल नीचे वाला जहाँ हम अभी इससे पहले गए, जो हरियाणा को जोड़ता है, उस पुल का वो पुल भी एक तरह का लगता है कि अनसेफ हो गया है, क्योंकि उसके नीचे के जो बेस पूरा हिल गया है उसका। और ऐसे में कितना सुरक्षित होगा वो, ये सारा मुझे लगता है कि एक जांच का विषय है। लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा राहत का विषय है कि जो पुल हमने बना करके तैयार किया था यहाँ बद्दी में, दूसरा पुल जो नया, उस पुल से कम आने जाने का रास्ता जो है वो बहाल हो पाया है, वो चला हुआ है, ठीक तरह से सुचारू रूप से चल पाता है। और इस क्षति के लिए हमने केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल प्रदेश का पक्ष रखा कि मदद की जाए। और मुझे इस बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नड्डा जी का धन्यवाद करना है कि लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को राहत के रूप में अभी तक उपलब्ध कराए। लेकिन ये भी हमारा मानना है कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसके भरपाई के लिए और भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। और उसके साथ साथ में बहुत सारे जो मार्ग अभी तक हमारे नेशनल हाईवे 4 लेन के जो डैमेज हुए उनको रिस्टोर करने में वक्त लगेगा। प्रदेश की सरकार के लिए हमने कहा कि हमारा पूरा सहयोग इसमें, इस संकट की घड़ी में आपके साथ है। और एक बात हमने जरूर कही है कि जो केंद्र ने जो मदद की है हिमाचल प्रदेश की, उस मदद से गरीब लोगों तक जिनका नुकसान हुआ है, जिस इलाके में नुकसान हुआ है, वहाँ तुरंत कार्य शुरू किया जाए। जिसको राहत देने की आवश्यकता है उसको राहत तुरंत उपलब्ध कराई जाए और जो डैमेजेस हुए हैं उस डैमेजेस को रिपेयर करने का युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाए। उस बात में अगर मैं देखूं तो हिमाचल प्रदेश में अभी भी हम देख रहे हैं कि जो काम की गति होनी चाहिए थे उसमें बहुत अभी तक धीमापन है।
सर जहाँ तक पता चला कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ 4,000 करोड़ से ऊपर हुआ सर, कितने में सर क्या इनकी मदद हो सकेगी सर? देखिए, हम केंद्र के सामने हमने सारा विषय रखा हुआ है और प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष वहाँ प्रभावी ढंग से रखे। मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से पहले भी मदद मिली है और अब की बार भी इसमें मदद निश्चित रूप से मिली। ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि प्रदेश को अभी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा मुख्यमंत्री जी को इस बात को समझना चाहिए कि अगर झूठ बोलना है तो किस हद तक। एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि हमको 364 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं हिमाचल प्रदेश को, और जो राशि अभी दिसंबर के महीने में दी जाती है उसको एडवांस दे दिया, इसलिए क्योंकि नुकसान हुआ। यहाँ पर तुरंत राहत इस वक्त देने की आवश्यकता है। एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, आर्मी के हेलीकॉप्टर हिमाचल प्रदेश में आकर के लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहें कि कुछ नहीं किया है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्य। ठाकुर साहब, एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज प्रदेश के एक मंत्री बोल रहे हैं कि हिमाचल में अवैध खनन के कारण ये हमें नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे मंत्री प्रदेश सरकार के ही बोल रहे हैं कि इनका एक बचकाना बयान है। देखिए, सरकार की पहले दिन से ऐसी स्थिति है, एक मंत्री कुछ बोलता है, दूसरा मंत्री कुछ बोलता है और तीसरा कुछ और बोल जाता है। पूरी इस तरह की स्थिति है कि सरकार का मंत्रियों पर तो नियंत्रण है ही नहीं। सब मंत्री बोलते हैं कि हम तो, कोई बोलते हैं कि हम सोनिया गांधी के आशीर्वाद से बने हैं, कोई बोलते हम राहुल गांधी के आशीर्वाद से बने हैं, कोई बोलते हैं हम प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से बने हैं, और कोई बोलते हैं हम खड़गे के आशीर्वाद से बने हैं। अब मुख्यमंत्री का कोई जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में उनको लगता है मंत्री को कि भी जिनके आशीर्वाद से बने हैं हम उनकी ही बात सुनेंगे और यहाँ की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सच कह रहा हूँ मैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, सर लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 45 दल विपक्ष के मोदी जी को घेर रहे हैं, सर क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये पहले भी घेरते रहे हैं और मोदी जी बहुत बड़ी मजबूती के साथ फिर से जीत करके आएंगे और मजबूत सरकार भारत को फिर से मिलेगी। 2014 में भी प्रयत्न किए गए, हम जीते हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2019 में भी प्रयास किए, लेकिन फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बहुत बड़े बहुमत के साथ बने। 2024 में भी प्रयास करके देख लें और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी भारी बहुमत के साथ जीत करके आए। एक सवाल, जो CBS का मुद्दा है अभी और स्टार न्यूज के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। थोड़ा सा बताएंगे जी कि क्या, देखिए, वो सारा ये लिटिगेशन का मामला है, इस पर कोई स्टेटमेंट